लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। पटना से मैं चित्रा कुमारी बोल रही हूँ। हमारी बच्ची के बारे में पूछना है। बच्ची का नाम है कुमारी शालिनी, का डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1988, 6:40 PM। करियर के बारे में हमें पूछना है कि उसका करियर कैसा रहेगा और उसकी शादी कब तक होगी। हमारी अगली कॉलर है चित्रा कुमारी जी, पटना बिहार से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनकी पुत्री का आगे करियर कैसा रहेगा और साथ ही आप इन्हें बताएं कि इनकी पुत्री के विवाह होने के योग कब तक बन रहे हैं। मिथुन मेष भरणी नक्षत्र है, 88 बार है, इसमें 28 जोड़ दो। इसके बाद शादी का प्रश्न करना, अभी आपकी शादी में बहुत विलम्ब है, शनि सप्तम है। रही बात करियर की, BTech MBA कंप्यूटर इत्यादि जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो सब प्राप्त करती है 3 प्राइवेट संस्थानों में, तथा
एक गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान में भी इनको पढ़ाने का योग देखा जाता है। चित्रा जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं सुजीत वर्मा जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1975। समय सुबह 4:05, जन्म स्थान पटना बिहार। मेरा सवाल है कि मैं पिछले 3-4 सालों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी और कब तक? कोई उपाय हो तो बताएं कृपया। हमारे अगले कॉलर है सुजीत वर्मा जी जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। इनका कहना है कि ये पिछले 3-4 वर्षों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि इन्हें सफलता मिलने का योग कब तक है। ब्रज सिंह मघा कौन रोकेगा आपको? तैयारी करते रहो। 4 वर्ष 11 माह 7 दिन यानी लगभग 5 वर्ष जब आपकी तैयारी के पूर्ण हो जाए तो समझ लेना रोल नंबर आपका रिजल्ट सीट में 7वें 8वें या 70वें 72वें नंबर पर 137 नंबर पर पहली बार, 72वें नंबर पर दूसरी बार और 10वें नंबर पर तीसरी बार, यानी यू आर गोइंग टू गेट टैक्सेशन यूनिफॉर्म एंड एग्जीक्यूटिव। आप अपने प्रयास को जारी रखें। और सुजीत जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं संगीता देवगानी नोएडा से बोल रही हूँ और मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम है जूही, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/1/89 और दिल्ली का बर्थ है सुबह का 10:20 का। बीटेक करके टीसीएस में जॉब कर रही है, प्राइवेट नौकरी कर रही है। क्या भविष्य में सरकारी नौकरी करेगी? हमारी अगली कॉलर है संगीता जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, कृपया बताइए। मीन कन्या चित्रा बिल्कुल करेगी। 4 प्राइवेट पूर्ण हो जाएगा, गिन लो, तब आपकी बेटी को गवर्नमेंट नौकरी में बैंकिंग, रेलवे इन क्षेत्रों से प्रमाण धन अर्जन का प्रदत्त पृष्ठभूमि से बिल्कुल स्पष्ट है। और संगीता जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जी नमस्कार, मैं तारापुर से निर्मला सिंह गौर बोल रही हूँ। मेरी सहेली के पुत्र का एक्सीडेंट हुआ है जिसका नाम आकर्ष महाजन है। उसकी जन्म तिथि 2 मई 1992 है। समय 1:45 रात में। उनका 20 दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। पंडित जी, उनको अभी तक होश नहीं आया और वो आईसीयू में भर्ती हैं। कृपया उसकी मदद कीजिए और कुछ उपाय बताइए जिससे कि वो ठीक हो सके। धन्यवाद। हमारी आज की आखिरी कॉलर है निर्मला सिंह गौर जी मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये अपनी सहेली के पुत्र के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि उनको होश कब तक आएगा और वो ठीक कब तक होंगे। मकर में से सुनी, फिक्र मत करो और अपने मस्तिष्क से निराशा और भ्रम दोनों हटा दो। इसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो ये बच सकता है, क्योंकि रावण के यही बृहस्पति अष्टम था और राम रोज काट देता था, तब भी रावण जिंदा रहता था। आपके बेटे का तो अभी एक्सीडेंट हुआ एक ही बार, शनि लग्न में है, इसके कारण दुर्घटना हुई। घबराने का बिंदु नहीं है। महामृत्युंजय इसके जन्म स्थान के आसपास स्थित शिव मंदिर में बैठा दिया जाए, या हॉस्पिटल जहां ये एडमिट हो उसके आसपास स्थित शिव मंदिर के पास महामृत्युंजय बैठा दिया जाए। फिर निर्भय होकर चिकित्सकों को औषधि तथा प्रयास एवं पुरुषार्थ सिद्ध होते हुए आप देखेंगे। निर्मला जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके सहेली के पुत्र के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि श्री पंचमी के दिन दान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये सभी जानकारियां पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। थोड़ी एनर्जी लाओ दोस्त, कभी भी रसना, कभी भी एनर्जी, कभी भी रसना फ्रूट प्लस, रियल फ्रूट्स, 21 विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सिर्फ 2 रुपए में। लव यू रसना। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 15 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं सबसे पहले पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक, चंद्रमा आज है वृषभ राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, आपको सफलता सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि, आपकी राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। आज दिन भर आपकी राशि में ही रहेंगे। निश्चित रूप से आज आप जो भी निर्णय करने जा रहे हैं उसमें डुलमुल रवैया रहेगा। स्थायी निर्णय नहीं ले पाएंगे, इस कारण से कुछ कार्य अधूरे भी छूट सकते हैं। निर्णय लेने के लिए परिजनों को सहायक बनाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की आज योग्यता की अच्छी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में आप खरे भी उतरेंगे। मात्र थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, उत्साह बनाए रखें, नुकसान के योग नहीं है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव रहेगा। आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, जो एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। लाभ स्थान से गुजरते हुए चंद्रमा मित्रों के माध्यम से अच्छा लाभ करा देते हैं। कुल मिलाकर घर से बाहर की समस्याओं के निराकरण के योग हैं।
सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का यदि नौकरी परिवर्तन का मन बन रहा है तो आज आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। नए कार्य का शुभारंभ होगा, वह आज ही समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि धर्म के साथ दिन गुजारा जाए तो अच्छे लाभ के संकेत हैं। पुराने धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नए मित्रों के माध्यम से कुछ यात्राओं के भी आज योग बन रहे हैं जो सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी इच्छा के अनुरूप ही आज कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो बदलाव आप कर रहे हैं वह बदलाव आज ठीक नहीं है। उसके परिणाम आने वाले समय में गलत भी मिल सकते हैं, इसलिए संदेह की निगाह से आज के कार्य को देखा जाए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। मंगल और चंद्रमा दोनों शुभ होने के कारण विजय श्री की प्राप्ति होगी। जहां कुछ भी परेशानी आपके पास आ रही हैं, अपने वरिष्ठ जनों की सलाह से वह परेशानियां दूर होंगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। कहीं भी किसी भी गाय के लिए एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला दें। ऐसा करने से जो अवरोध आपके स्वास्थ्य में आ रहे हैं वह ठीक होंगे। धन के संबंध में जो अवरोध आ रहे हैं वह भी ठीक होंगे। आज ग्रह योग अच्छे हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा। आपके माध्यम से आपके मित्रों के काम संपन्न होंगे। कुल मिलाकर दूसरे के कार्य करके भी आप प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज प्रगति के लिए किसी और से हाथ मिलाना होगा। अपने प्रतिद्वंदियों से भी बातचीत करके देखें, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जहां भी कोई कार्य करना है आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा, तब जाकर कहीं समस्याओं का निराकरण होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी। मंगल के शुभ प्रभाव से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज आक्रामकता बनी रहेगी और इसके माध्यम से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज श्री पंचमी है, लक्ष्मी पंचमी भी यह कही जाती है और आज ही के दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो राम राज्य का स्थापना मुहूर्त भी है। आज विशेषकर सुहागन महिलाओं को भोजन कराना, सुहाग की वस्तुओं का दान करना, लाल रंग की साड़ी का दान करना लाभकारी होता है। यह रुके हुए धन को दिलवाता है, कर्ज से मुक्त कराता है, महिलाओं के सम्मान को पहुंचाई गई ठेस के कारण होने वाले कष्टों से निवृत्ति दिलाता है और इसमें कठिन से कठिन रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको टाइप करना है GNA, एक स्पेस देना है, अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है 562635 पर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत।
दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश का प्रत्यक्ष निशाना, बोले सेक्युलर छवि वाला हो पीएम पद का प्रत्याशी, देश चलाने के लिए टोपी और टीका दोनों जरूरी। जदयू के मोदी विरोधी तेवर पर भाजपा की तल्ख टिप्पणी, पार्टी प्रवक्ता ने खारिज की नीतीश की टिप्पणी, यूपीए के खिलाफ सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा के दांवपेच तेज, उम्मीदवारों की लिस्टें जारी, 23 अप्रैल से शुरू होगा कांग्रेस का प्रचार अभियान। कोलगेट मामले पर आरोप प्रत्यारोप जारी, सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा संसद में उठाई की भाजपा, कांग्रेस ने नकारा स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने का इल्जाम। और 4 दिवसीय दौरे पर तजाकिस्तान पहुंचे उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिमंडल के साथ देखा राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय मूल के विद्यार्थियों से की मुलाकात। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के खट्टे मीठे सियासी रिश्तों की। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन रविवार को नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। बिहार के सीएम नीतीश ने उन सभी मुद्दों पर बेबाक बयान दिए जिन्हें पिछले दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के संभावित पीएम उम्मीदवार मोदी उठाते रहे हैं। चाहे विकास मॉडल की बात हो या राजधर्म निभाने का मुद्दा, नीतीश ने यह भी कहा कि देश में बदलाव का माहौल है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए, न कि हालात और बिगाड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए टोपी भी पहननी पड़ेगी और टीका भी लगाना पड़ेगा। वहीं विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये कैसा विकास है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। का मानस है उसको समझना चाहिए। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद होते हैं। उनकी अकल में कोई कमी नहीं है और अनेकों बार फैसला दिया। विकास तो सब जगह हो रहा था, लेकिन कैसा विकास होना चाहिए हमने एक जिक्र किया। हम लोगों के भी विकास का मॉडल है। हम तो उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और उसी रास्ते से बढ़ेंगे कि भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहे। कैसा विकास? हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहे, वो कैसा विकास है? विकास भी कर जाएं और पीने का पानी न मिले, ये कैसा विकास है? कौन सा विकास है? विकास का मतलब है बुनियादी ढांचा का भी विकास और मानव का भी विकास। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। नीतीश ने प्रधानमंत्री पद की रेस से खुद को अलग करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन वो ऐसा पीएम चाहते हैं जो सबको साथ लेकर विकास की राह पर चल सके। हम लोग इसके लायक नहीं है भैया, एक बात समझ लीजिए।
हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़ कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे। ये हम लोगों की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं। नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को भी खारिज कर दिया। मोदी का नाम लिए बगैर नीतीश ने कहा कि कुछ लोग विकसित राज्य के विकास को ही विकास मान लेते हैं, जबकि असली विकास बिहार में हुआ है। अब बहुत लोग विकसित राज्य को भी विकास होता रहे उसी को विकास मान लेते हैं। हम लोग तो विकास में बहुत पीछे रहे हैं। अगर हम विकसित हो रहे हैं तो इसकी चर्चा होगी। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। नई दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि बिहार में उनका गठबंधन अच्छे माहौल में काम कर रहा है। देखिए भाई, हमारे बिहार में हमारे अलायंस की सरकार में कोई झंझट नहीं है। हम लोग बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे माहौल में अपना काम करते हैं। जदयू के इन तेवरों पर भाजपा ने तल्खी दिखाई है और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले एनडीए के सहयोगी दलों को सख्त हिदायत दी है। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अगर एनडीए के सहयोगी दलों का ध्यान भाजपा के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। साथ ही निर्मला ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी टिप्पणी की गई है भाजपा उसे खारिज करती है। भाजपा ने एनडीए के सहयोगी दलों से आपस में लड़ने के बजाय यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील भी की है। विपक्षी दल और हमारे सहयोगी दलों का ध्यान इन विषयों से हटकर हमारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगी या उन विषयों पर अपना ध्यान देंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी टिप्पणी की गई है उसे हम खारिज करते हैं। उधर जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा की इस हिदायत को लोकतंत्र का हिस्सा बताया। जदयू नेता साबिर अली ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड कहां ध्यान दे कहां ना दे ये उसे अच्छी तरह पता है। साथ ही साबिर अली ने कहा कि देश में सभी को अपनी बात रखने की आजादी है, इसलिए भाजपा को जो कहना है कहे। कहां ध्यान दे और कहां नहीं ध्यान दे ये जेडीयू को बहुत अच्छी तरह पता है और मैं समझता हूं अगर पता नहीं होता तो बिहार में जो स्थिति थी और जो सिचुएशन थी, आज नीतीश कुमार इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता के जगह पे बैठे हैं, ये किसी की बदौलत नहीं है, ये उनकी अपनी बदौलत है। हर पार्टी को, हर लोगों को ये देश में छूट है कि जो अपनी बात को जिस तरह रखना चाहे रखे। इस सबके बावजूद भाजपा नेता मामले का हल निकालने की बात भी कह रहे हैं। पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल ने कहा कि नीतीश के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मामले को तूल मिले। साथ ही मित्तल ने कहा कि जदयू और भाजपा के बीच विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है और बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है। जो है मुख्यमंत्री हैं और उनका एक अपना राजनीतिक संगठन है, हमारा एक अपना राजनीतिक संगठन है। उनकी सोच और हमारी सोच दोनों एक ही हो ये जरूरी नहीं है। प्रश्न ये होता है कि मतभेद है या मनभेद है। मेरा मानना है विषयों में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और मनभेद अगर होते तो 17 साल तक हमारा जो आज तक का गठबंधन चल रहा है वो थोड़ी चल पाता। तो इसको आप मतभेद को मनभेद ना बनाइए, सिर्फ मेरा आप सबसे ये आग्रह है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने जो निशाना साधा है उसे कांग्रेस महासचिव राजीव शुक्ला ने वाजिब करार दिया है। शुक्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास का केवल ढिंडोरा पीट रहे हैं, जबकि विकास तो दूसरे राज्यों में भी हुआ है। इतना ढिंडोरा पीटा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने कि पूछो मत। जैसे बाकी कोई विकास कर ही नहीं रहा और कहीं विकास हो ही नहीं रहा। विकास सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो हर मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा। उनसे ज्यादा काम तमाम कई दूसरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो सब योजना आयोग के रिकॉर्ड और आंकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन वो इतना ढोल नहीं बजा रहे। ये ढोल इतना बजा रहे हैं कि पूछो मत। तो नीतीश कुमार जी ने वही बात की और उन्होंने एक चीज आगे और अच्छी जोड़ दी कि ऐसे विकास का क्या फायदा जहां आप लोगों को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं,
सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात और बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को मिला के अपनी तारीफ करना विकास नहीं होता है। और अब बात करेंगे कोलगेट